माता, बहन, जीवन संगनी, अर्धांगिनी, धर्मपत्नी, प्रेमिका और न जाने कितने ऐसे गरिमामयी नारी के रूप हैं जो एक पुरुष के जीवन में पूर्णता और सौभाग्यता और समृद्धि प्रदान करती है। पर समय की विडंबना देखिए, आज नारी के पूर्णता में उसका आत्मनिर्भर होना भी एक मापदंड बन गया है। जिस नारी के प्रेम, समर्पण, वात्सल्य, त्याग और न जाने अनेकों संघर्षों के दम पर एक परिवार बनता है, एक समाज बनता है, उस नारी को जब उसके समर्पण और त्याग के बदले ये पूछा जाता है कि तुमने किया ही क्या है, तुम करती ही क्या हो, तुमने किया ही क्या है, तुमने दिया ही क्या है, ऐसे आलोचनाजनक और अपमानितजनक प्रश्न पूछकर उसके आत्मसम्मान पर प्रहार करना आज जैसे हर घर की कहानी हो गई है। और यही प्रश्न आज क्रांति बनकर हमारे भारतीय समाज में हर घर में फैल रही है। और जिस बेटी ने या जिस बच्चे ने अपने माँ को ऐसे यातनाओं को सहते हुए या अन्यायों को सहते हुए जिसने अपना बचपन देखा हो, उस बेटी का आज यही सपना होगा कि मैं आत्मनिर्भर बनूं, मैं अपने जीवन की और अपने माता पिता के जीवन की बागडोर अपने हाथ में लूँ, वो जवाबदारी मैं अपने हाथ में लूँ। तो ये क्रांति जो आई है बहुत पॉजिटिव क्रांति है और मैं तो ये सोचती हूँ कि हर नारी को आत्मनिर्भर बनना ही चाहिए। जी हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये आवाज़ नारियों को दी है कि आप आत्मनिर्भर बनो, और उनके लिए ऐसे हज़ारों योजनाएं बनी हैं। उसमें से ये समाज में अब एक अवेयरनेस के तौर पे बढ़ रहा है। तो मैंने बहुत ही एक खूबसूरत सा इनोवेशन या इनिशिएटिव देखा कि हम जब कुंभ प्रयागराज घूम कर आ रहे थे तो हमने बनारस से पास में ही मिर्ज़ापुर है, वहाँ पे एक मैंने ऐसा रेस्टोरेंट देखा जहाँ पे भारतीय संस्कृति और उसकी कला को प्रदर्शित करते हुए घर की नारियों को, घर की बेटियों को, महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाते हुए उनको उनके आर्थिक सद्धरता में भागीदारी दिखाते हुए इसका थीम था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए थोड़ी जानकारी लेते हैं इस रेस्टोरेंट के बारे में। इस रेस्टोरेंट में राम जी और सीता जी और चारों भाइयों का बहुत खूबसूरत सा फ़ोटो लगा है। पूरा रेस्टोरेंट है जो राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रतिबिंब करता है। यहाँ पे जो कलाकृति बनी हुई है वो सारी चीज़ें गांव का माहौल है। और इस रेस्टोरेंट में जो भी खाना बनता है वो महिलाओं के द्वारा बनता है। कोयला इस्तेमाल या मसाले जो होते हैं वो सारी चीज़ें महिलाओं के द्वारा बनाए गए आसपास के जगह से महिलाओं के द्वारा बनाई हुई चीज़ों को ही इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए खूबसूरत सा टायर से बना हुआ वेस्ट मटेरियल से कुछ बेस्ट फ्लावर पॉट बना है जो मुझे बहुत पसंद आया। और इस तरह से महिला वहाँ पे स्टाफ जितनी है वो महिलाएं ही हैं। तो यहाँ के मैनेजर से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हमने बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे सारा जो काम धाम या कारोबार होता है वो महिलाओं के द्वारा ही होता है। और हमारे देश की, भारत की जो परंपरा है जो किचन से ही निखर के और निकल के आती है, तो उन महिलाओं को जिनकी ज़िंदगी किचन में ही बीतती है उनको एक पहचान, उनको आत्मसम्मान बनाने का ये हमने शुरुआत किया है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। है प्रीत जहाँ की रीत सदा,
है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ। गाती हूँ भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। जिस देश में नारी शक्ति स्वरूपा बनाकर पूजी जाती है, उस देश में आज महिलाओं को अपने परिवारों में, अपने समाज में जगह बनाने के लिए आत्मनिर्भर होने का मापदंड बना है। तो इसके लिए जवाबदार कौन है? नारी खुद, नारी अपने आप में खुद, या समाज, या पुरुष? ज़रूर सोचिए इसके बारे में और क्रिएटिव साधना के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।